हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें बोला गया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि आप ऐसे मानिए कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट क्या है 75 मीटर। ओके, फिर ये करा कि फ्रॉम द सी लेवल, अगर इसका जो नीचे का पॉइंट है सी लेवल, यानी यहाँ मान लीजिए सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स, यानी एक शिप यहाँ ले लीजिए, एक शिप यहाँ ले लीजिए, जिसके साथ ये डिप्रेशन यानी नीचे की साइड ये एंगल बनाएगा। यहाँ से अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, और वहीं पर अगला एंगल इसके साथ बनाए तो वो कितना होगा, वो हमारा 45 डिग्री होगा, यानी ये वाला। ओके, इनको कर देते हैं ऐसे ज्वाइन। तो आपको पता ही है अगर ये 30 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने जैसे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और वहीं पर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये रहेगा 90 डिग्री। अब इसको लेबल कर देते हैं, यानी ए बी अपना क्या है हाइट ऑफ लाइट हाउस, और सी पॉइंट पे कोई सीप थी, एक डी पॉइंट पे कोई सीप थी। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है सी से डी, क्योंकि करना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप्स, यानी एक सीप यहाँ है एक यहाँ, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो समझिए ध्यान से, ये क्या है 90 डिग्री, ये है 45, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी हमारा 45 होगा। और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल, यानी ये 75 तो ये भी 75। बट ये तो अपन ओरली बता रहे हैं, अपन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया आंसर नंबर 13, जिसके अंदर कहा कि लेट ए बी, यानी ये जो है ए बी क्या है, इज द लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस। ओके, वहीं पर सी एंड डी, सी एंड डी वो दो पॉइंट है जहां पर सीप है, तो एंड सी और कोमा डी आर द शिप्स, ये अपनी नाव है। तो यहाँ पर एक बार अपन 90 डिग्री देखें तो इस कंप्लीट 30 डिग्री वाले के लिए यही है, और इस 45 के लिए भी यही है, यानी कि दोनों में ये 90 डिग्री कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 10 के हेल्प से ये सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ए ट्राइंगल ए बी सी, कहाँ पर है ए बी और सी, यानी इसमें लगाएंगे तो 10, एबीसी के लिए एंगल कितना है ये 45, तो इसे ही लेंगे 45 इजिकल टू में क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, यानी पी बाई बी अपना 10 होता था, है ना। तो परपेंडिकुलर यानी 45 के सामने वाली साइड क्या है ए बी, उसे लिख दीजिए, अपॉन में बेस, बेस कौन है आपका ये जो है यानी बी सी। 1045 की वैल्यू, तो 1045 वैल्यू मैंने आपको बता रखी है हमेशा 1 होती है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और इजिकल टू में ए बी, ए से बी कितना है 75 जो अपने को गिवन था, तो 75 लिख दिया, अपॉन में बी सी, यानी कि ये बी सी आ जाएगा, बी सी को इधर 1 की तरफ भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी इजिकल टू भी क्या आ गया 75 मीटर। तो मैंने आपको पहले ओरली बताया था तब भी 75 था, और अपन सोल्व करके देख रहे हैं ट्रिगो की हेल्प से तब भी 75 है। बट हमें तो निकालना क्या है, इस सीप के बीच में गैप जो है ये वाला, तो यानी दूसरे ट्राइंगल को लेते हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी और डी, कहाँ पर है ए बी और डी कंप्लीट, यानी इस बार 30 डिग्री लेंगे, तो मैंने लिखा 10 30 डिग्री इजिक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 30 के लिए परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री वाली साइड है वहां से लेना है, आप इस लाइन को नहीं लोगे, तो यहां से लेंगे तो ए बी, और अपॉन में बेस क्या रहेगा, ये कंप्लीट जो साइड है यानी बी, और जहां 30 डिग्री अटैच हो रहा है यानी डी, सी तक पेंडिंग नहीं करना। 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो 1030 की मैंने आपको बता रखी है 1 अपॉन में √3 होती है, तो यहां पर लिख लेंगे 1 अपॉन में √3 इजिकल टू में ए बी, ए से बी कितना है 75 वो लिख दीजिए, अपॉन में बी डी, बी डी इसे लिख सकते हैं डी सी, क्या लिख सकते हैं डी सी, प्लस में सी बी, यानी प्लस में सी बी, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि डी से बी के गैप में ये सी पॉइंट आ रहा है, तो इसे एक बार सी तक ले गए फिर सी से बी तक ले गए। 1 अपॉन में √3 इसे ऐसा कैसा रहने दीजिए, इजिकल टू में 75 है उसे रहने दीजिए, डी सी, डी से सी जो कि हमें निकालना है यानी डी सी रहने देते हैं, प्लस सी बी, सी से बी निकाला था ना, बी सी बोलिए सी बी बोलिए 75, तो इसे यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब ये है डिवाइड में, इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई में, यानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, √3 इधर भेज देंगे और इसको इधर, यानी डी सी प्लस 75, यानी ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एच डी लिख दिया, इजिकल टू में √3 75 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 75 और √3। अब देखिए ये 75 इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर रिप्लेस कर दे तो माइनस हो जाएगा, यानी डी सी इजिकल टू क्या आ गया 75 √3, ये तो आ गया एच डी, ये इधर आया तो माइनस, यानी माइनस का 75। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 75 75 कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए बाहर, अंदर क्या बचा, इसमें बचा √3 और इसका बचा -1, तो फाइनली हमारा
डी सी या सी डी जो भी है कितना हो जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो यहां लिख देंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज 75 और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा।